नमस्ते विद्यार्थियों। कल हमने हिंदी एकांकी की विकास यात्रा को समझाया था और हमने 2 युगों तक एकांकी ने जितना विकास किया था उस स्थिति को आपको समझाया था। विद्यार्थियों, हिंदी एकांकी की विकास यात्रा में भारतेंदु युगीन एकांकियों ने और ऐतिहासिक सामाजिक एकांकियों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। कल हमने आपसे यह भी बताया था कि यदि हम युगों के आधार पर एकांकी की यात्रा को समझें तो हम भारतेंदु युगीन हिंदी एकांकी, प्रसाद युग युगीन हिंदी एकांकी, प्रसादोत्तर हिंदी एकांकी, आधुनिक एकांकी। लेकिन हम लोग जब प्रवृत्तियों पर बात करते हैं तो कल हमने भारतेंदु युगीन हिंदी एकांकी के विकास को समझाते हुए यह कहा था कि भारतेंदु युग के एकांकीकारों में स्वयं भारतेंदु जी और उनके सहयोगियों ने राष्ट्रीय चेतनापरक, सामाजिक और आदर्शवादी एकांकियों को लिखकर एकांकी साहित्य का प्रारंभ किया, शुरुआत की। विद्यार्थियों, उन्होंने कुछ मौलिक एकांकियाँ भी लिखी, मौलिक नाटक भी लिखे गए और कुछ संस्कृत साहित्य की एकांकियों का अनुवाद किया गया, तो उन्हें अनुदित एकांकी भी कहा गया। लेकिन भारतेंदु जी स्वयं और उनके सहयोगी एकांकीकारों ने सामाजिक विषयों को लेकर आदर्शपरक एकांकी भी लिखे और उसका मुख्य उद्देश्य था उस समय की स्थिति के अनुरूप साहित्य में एकांकी के माध्यम से समकालीन समस्याओं को प्रस्तुत करने का प्रयास एकांकीकार का रहा था और हिंदी एकांकी ने उसी तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन किया। उसके बाद हिंदी एकांकी की विकास यात्रा में या हिंदी एकांकी के विकास में जयशंकर प्रसाद जी का युग, जिन्होंने स्वयं एकांकी गीति नाट्य लिखे, उन्होंने अपने एकांकियों के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से हिंदी एकांकी, हिंदी नाटक की स्थिति को विस्तृत करने में, नाटकों में राष्ट्रीयता, एकांकियों में राष्ट्रीयता के भाव को प्रस्तुत करने का कार्य किया। उन्होंने अपनी एकांकियों में मनोवैज्ञानिकता, वातावरण की सृष्टि और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत एकांकियाँ लिख करके अपने युग की एकांकियों को समसामयिक परिस्थितियों से जोड़ करके साहित्य में प्रस्तुत किया और अपनी एकांकियों के माध्यम से आदर्श और पौराणिकता का निर्वहन भी उन्होंने किया। उसके बाद धीरे धीरे हिंदी एकांकी पर जो इससे पूर्व पश्चिमी प्रभाव दिखलाई पड़ रहा था वह धीरे धीरे कम होता चला गया और हिंदी एकांकी ने अपनी गति से, अपनी राह से, अपने स्वरूप से उस पथ पर चलना प्रारंभ किया जो एकांकी की नितांत अपनी थी। एकांकी के प्रारंभ होने के साथ, प्रसाद युग के पश्चात, अगर हम आधुनिक एकांकी पर बातचीत करें तो हम यह पाएंगे कि
एकांकी की विकास यात्रा में आधुनिक एकांकीकारों ने एकांकी की विषय वस्तु, कथा वस्तु, उसकी संवेदनीयता पर नए रूप से विचार किया और उस आधुनिक एकांकी लेखकों में हम कह सकते हैं कि जो प्रमुख हस्ताक्षर हैं, जो महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं, वे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, हरे कृष्ण प्रेमी, उपेंद्र नाथ अश्क, गणेश प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, सद्गुरु शरण अवस्थी, पृथ्वीनाथ शर्मा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार और नरेंद्र शर्मा उग्र इत्यादि एकांकीकार हैं। इन सभी एकांकीकारों ने एकांकी की विषय वस्तु से लेकर के, एकांकी की भाषा से लेकर के, एकांकी के को रंगमंचीय दृष्टि प्रदान करने में इन लेखकों का बड़ा योगदान रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि चाहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो, चाहे सेठ गोविंद दास हों या उदय शंकर भट्ट हों, इन एकांकीकारों ने अपनी एकांकियों में सामाजिक जीवन का स्वरूप, व्यक्ति के मानसिक संघर्ष की बात, हमारे समाज की आर्थिक सामाजिक दृष्टियों पर अपनी पूरी गहरी पैनी नज़र रखने के साथ साथ समसामयिक राजनीतिक और पारिवारिक चित्रों पर आधारित पर उद्देश्यपरक एकांकी लिखने का प्रयास किया। जहाँ कथा वस्तु के स्तर पर, जहाँ विषय वस्तु के स्तर पर नवीनता या एकांकी व्यक्ति और समाज से जुड़ी, वहीं हमें यह भी स्मरण रखना है कि भाषा की दृष्टि से भी एकांकी में अभिव्यक्ति सक्षम हुई। पात्रों के अनुकूल भाषा और जीवन की समस्याएं जो एकांकी में के भावबोध के अंतर्गत आती थी, धीरे धीरे कथोपकथन की दृष्टि से रोचकता दिखलाई देने लगी। इसलिए इन आधुनिक एकांकीकारों ने अपनी एकांकियों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, समसामयिक स्थितियां, इन सभी के स्वरूप को, उद्देश्य को ध्वनित किया, प्रस्तुत किया और इसी के साथ में हास्य व्यंग से परिपूर्ण एकांकियों का भी सृजन किया। यदि हम उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकियों को देखें तो उन्होंने अपनी एकांकियों में मध्यवर्गीय व्यक्ति के समाज को और उन्होंने समाज के अंतस में जो सामाजिक जीवन की दुर्बलताएं हैं उनको भी अभिव्यक्त किया है और उसी के साथ साथ उन्होंने हास्य व्यंग के माध्यम से अपनी बात कही है और उद्देश्य को परिपूर्ण किया है। हरे कृष्ण प्रेमी एक महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं। उन्होंने ऐतिहासिकता से परिपूर्ण राष्ट्रीय